आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन आतंकवाद से पीड़ितों का होता है। हिंदू, यहूदी यानी ज्यूस, ईसाई, सिख, कई इस्लामी सेक्ट भी सभी पीड़ित हैं। लेकिन इतिहास उठाकर देखूं तो किसी ने इतना नहीं सहा होगा जितना हिंदुओं और यहूदियों ने सहा है। दशकों से नहीं बल्कि सदियों से हिंदू और यहूदी इस्लामिक आतंकवाद के शिकार रहे हैं। मुगल हो, हमास हो, पाकिस्तानी हो, इस्लामिक स्टेट हो या एक एक्सट्रीमिस्ट ही क्यों ना हो, इनका मकसद एक ही रहा है, काफिरों को खत्म करो, नॉन बिलीवर्स को एलिमिनेट करो, फिर वो हिंदू हो, यहूदी हो, ईसाई हो या यजीदी हो। अगर इन्हें कोई और नहीं मिलता तो ये आपस में ही लड़ मरते हैं, सुन्नी सिया से, सिया अहमदिया से, सुन्नी बलूचियों से। हम गलती से इन्हें भाई मान लें तो ये भाईजान हमें चारा मान लेते हैं। पहलगाम में भी यही हुआ, लेकिन इस बीच एक असली भाईचारा भी है और वो है भारत इजराइल का, हिंदू यहूदियों का। वो कहते हैं ना कि अच्छे वक्त में तो सभी साथ रहते हैं, लेकिन जो बुरे वक्त में साथ दे वही दोस्त होता है। इजराइल और भारत की दोस्ती कुछ ऐसी ही है। दोनों में कल्चरल सिमिलैरिटीज भी हैं। एक भारत ही ऐसा देश है जहां यहूदी सुरक्षित हैं, जहां उन पर कभी कोई अत्याचार नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा दोनों ही इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त हैं, जिससे दोनों में भाईचारा और भी गहरा है। भारत और इजराइल की दोस्ती केवल डिप्लोमेटिक रिलेशंस तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के नागरिक, खासकर हिंदुओं में यहूदियों के लिए अपार प्रेम और एम्पैथी यानी समानुभूति है। सहानुभूति नहीं, समानुभूति। तभी तो कारगिल के समय केवल इजराइल ही एक ऐसा देश था जिसने भारत की मदद की थी। रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, तो जिस दिन भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कठोर कदम उठाए, उसी दिन इजराइल ने भी यमन में हूथी आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए यमन के मुख्य एयरपोर्ट को डिसमेंटल कर दिया। जैसे भारत मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ रहा है, ठीक उसी तरह इजराइल भी मल्टीपल फ्रंट्स पर लड़ रहा है। हमास, हूथी, हिजबुल्लाह, पाकिस्तान, सब में एक ही चीज कॉमन है और वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 7 अक्टूबर 2023 और 7 मई 2025, ये दो डेट्स याद रखिएगा। दोनों में ही इंडिया स्टूड विद इजराइल एंड इजराइल स्टूड विद इंडिया, और आगे भी रहेगा। आतंकवाद का धर्म होता है, हमने देखा है, लेकिन उससे साथ मिलकर लड़ा जा सकता है, जैसे भारत और इजराइल करते हैं। अब लाहौर में हुई ड्रोन बॉम्बिंग्स को ही ले लीजिए। पाकिस्तान के अनुसार भारत ने इजरायली ड्रोन्स से हमला किया है। देखा भाईचारा, दिल को सुकून इजरायली नागरिकों के सोशल मीडिया पोस्ट देखकर मिलता है। जैसे ही 7 मई को भारत ने पलटवार किया, मुसाद कम्युनिटी से पोस्ट आया, इजराइल स्टैंड विद इंडिया। वाइस ग्रेड 24 नामक साइट से पोस्ट आया, इंडिया स्टूड विद इजराइल, नाउ इजराइल स्टैंड्स विद इंडिया। सोशल मीडिया ऐसे पोस्ट से भरा हुआ है और देखकर अच्छा भी लगता है। हमें शत्रु बोध का ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि हमारा असली मित्र कौन है। जय हिंद।